नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वीडियो भी थोड़ी सी अलग तरीके से बनाने वाला हूँ आज ये। कई बार जब हम कंसल्टेशन दे रहे होते हैं तो 50-60 लाख रुपए का अगर किसी का बजट हो तो एक जगह वो बहुत जगल करते हैं और मुझे भी लास्ट पॉइंट तक नहीं पता होता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या ये बंदा फॉर्च्यूनर लेगा या ये कोई लग्जरी एसयूवी एंट्री लेवल एसयूवी पे सेटल होगा, जैसे कि Q3 जो कि मेरे पास यहाँ पे है, या X1 या मर्सिडीज़ की GLA वगैरह वगैरह। और ये कन्फ्यूजन जो है भयंकर चलता है और बहुत लंबे टाइम तक मल्टीपल कंसल्टेशंस के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ है कि कौन कहाँ जाता है और क्यों जाता है। तो वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं Q3 में बैठ के आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो लग्जरी एंट्री लेवल एसयूवीज़ के होते हैं, और फॉर्च्यूनर जो है, जो कि एक्चुअली उधर ऑलमोस्ट अकेली ही है, बिकॉज ये मजिस्टर कितने ही आ जाए ये इनके बस की बात नहीं है फॉर्च्यूनर को पीछे करने की। वहाँ पे लोग क्यों जाते हैं उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं, चलिए। बट बिफोर वी गो हेड, एक मिनट बाद सिर्फ Q3 की करते हैं, क्योंकि इस कार को मैंने 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाया है एक वीक में। और एक छोटा सा तबका है जो अभी भी सोचता है कि लग्जरी कार्स को हम डेली इंडियन रोड्स पे नहीं चला सकते बिना डैमेज किए। रॉन्ग। मोस्ट ऑफ दीज एसयूवीज आर परफेक्टली फाइन फॉर आवर रोड्स। इनफैक्ट रोड इंफ्रा बेटर हो रहा है रेगुलरली और उसके कारण दीज कार्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंजॉयबल। सो गो अहेड एंड बाय वन इफ यू आर प्लानिंग। हाँ, Q3 लेने से पहले एक कॉशन, न्यू जनरेशन लॉन्च होने वाली है जल्द ही, और अगर आपको लगता है कि आपको फीचर्स और न्यू एज टेक चाहिए तो वेट करो। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा प्राइस, जो कि एक्चुअली काफ़ी इंक्रीज होगी, नहीं पे करने की इच्छा है और आपको सिर्फ ड्राइव और उसकी फील से मतलब है, देन गेट द करंट Q3, क्योंकि इंजन चेंज नहीं होने वाला है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। लग्जरी एंट्री लेवल एसयूवीज भले ही साइज आपको बड़ी ना दे, बट एक चीज़ जरूर देती है, वो है बैज। Audi, BMW, मर्सिडीज़, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं जानता होगा कि ये बैज एक महंगी और लग्जरी कार पे लगा होता है, ईजिली रिकग्नाइजेबल है और स्टेटस सिंबल जो है वो तुरंत अप हो जाता है अगर आपके पास वो गाड़ी हो। वाइलेस फॉर्च्यूनर या उसके साइज़ की और एसयूवी जो है वो साइज़ आपको बड़ी देती है, बट दे आर स्टिल अ मास मार्केट कार ब्रांड। हालांकि फॉर्च्यून के साथ में ये चीज़ अच्छी है कि वो भले ही एक ऐसी कंपनी से आती है जिसको ज़्यादातर कैब में देखा जाता है, भले ही एक ऐसी कंपनी से आती है जो कि मास मार्केट कार, छोटी कार्स भी बनाती है, लेकिन किसी को भी ये शक नहीं है कि फॉर्च्यूनर एक महंगी गाड़ी है या नहीं है। फॉर्च्यूनर अब इतनी महंगी होती चलेगी और इतनी डिस्कस्ड है कि वहाँ पे भी वो सस्ते वाला टैग तो नहीं आएगा। और जब बात स्पेस की आती है तो लग्जरी एंट्री लेवल एसयूवीज आर जस्ट गुड फॉर 4, आई मीन सीट 5 की आती है। यहाँ पे भी आपके पास में 5 लोगों के लिए हेडरेस्ट और सीट बेल्ट है, लेकिन स्पेस जो है वो लगभग 4 लोग प्लस एक छोटे बच्चे के लायक ही है। हालांकि जो फॉर्च्यूनर और उस साइज़ की गाड़ियां हैं वो 7 लोगों के लिए बनी है। 5 लोग तो अच्छे से बैठ पाते हैं, 2 लोग और इमरजेंसी में डाल सकते हो आप। अब वैसे तो आप फॉर्च्यूनर को भी 4x2, 4x4 दोनों ऑप्शन में अपने हिसाब से ले सकते हो, बट मोस्टली एंट्री लेवल लग्जरी एसयूवीज़ अगर आती भी है तो वो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में आती है और वो सॉफ्ट रोडर कही जाएगी। हालांकि मैंने अपने पिछले 2000 किलोमीटर के रन में बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैं Audi को लेके गया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ थी और क्वाट्रो सिस्टम काम बहुत अमेजिंग करता है, बट ग्राउंड क्लियरेंस और पीस ऑफ माइंड जो है वो अभी भी ज़्यादा है फॉर्च्यूनर साइज़ की एसयूवीज़ में। सो व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़, इट इज़ फॉर्च्यूनर। यहाँ पे मामला थोड़ा सा सॉफ्ट रोडर ही रहेगा। कोई भी लग्जरी एंट्री लेवल एसयूवी ले लो, मेंटेन करना तो इजी डेफिनेटली नहीं होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और उतनी रिलायबल भी नहीं होगी जितनी ऑन दी अदर हैंड फॉर्च्यूनर रहेगी। फॉर्च्यूनर की मेंटेनेंस भी कम है और रिलायबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। हालांकि ये चीज़ वेरी कर सकती है कि कौन चला रहा है, मतलब एक बुरा ड्राइवर जो है फॉर्च्यूनर को भी अनरिलायबल बना सकता है और एक अच्छा ड्राइवर जो है मोस्टली जर्मन कार्स को भी काफ़ी बढ़िया रिलायबिलिटी के साथ में चला सकता है। एंड देन इट कम्स टू परसेप्शन। कोई भी बंदा अगर एक लग्जरी कार में चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं Audi Q3 में मैंने 3-4 जगहों पे स्टे किया, होटल वगैरह में जब भी जाता था, आउटराइट बिना मेरे कुछ कहे या मुझे देखे ही वो लोग समझते थे कि एक सिविलाइज सेंसिबल बंदा आया है, ठीक है। उनका परसेप्शन ही हो जाता था और ये सारी लग्जरी एंट्री लेवल एसयूवीज के साथ में ये परसेप्शन आप कैरी कर सकते हो। रेस्पेक्ट आपको फॉर्च्यूनर में भी मिलती है, बट वहाँ पे रीज़न अलग होता है। पीपल आर मोर फियर्ड एंड दे डू इट कि कोई राउडी बंदा होगा, ठीक है शांति से डील कर लेते हैं, वैसा
थोड़ा अलग तरीके की रेस्पेक्ट आती है। इट इज़ लाइकली कि आपको कभी कभार फॉर्च्यूनर में थोड़ा सा राउडी बिहेवियर भी दूसरे लोगों की तरफ से मिल जाए जिनके खुद के पास फॉर्च्यूनर हो, बट यहाँ पे मोस्ट लाइकली आपको एक सिविलाइज बंदा ही ट्रीट किया जाएगा। आज अप्रैल 2026 के हिसाब से बात की जाए तो कोई भी एंट्री लेवल एसयूवी जो है वो ज़्यादा सेफ है फॉर्च्यूनर वगैरह के मुकाबले, बिकॉज ऑफ द मटेरियल, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे तरीके से गाड़ी को जो है टेस्ट किया जाता है, ट्यून किया जाता है। फॉर्च्यूनर के साथ में एक और प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी ऊंची है और ओवरऑल डायनेमिक्स जो है वो उसके फास्ट हैंडलिंग के हिसाब से नहीं बने हैं। तो अराउंड द कॉर्नर्स और काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पे उसके रोल ओवर के चांसेस ज़्यादा होंगे, while as that might not be case with any entry level luxury SUV। और उसके बाद में जब भी मैंने कंसल्टेशन दी है और इवेंचुअली ऊँट एक करवट बैठ जाता है, मतलब बाइंग डिसीजन हो जाता है, बंदा गाड़ी खरीद लेता है, तो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। वो बंदे जो कि आम तौर पे एंट्री लेवल लग्जरी एसयूवी के साथ में जा रहे हैं, वो मोस्टली सिटी में गाड़ी को यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ के आसपास है, उनकी लाइफ मोस्टली प्रिडिक्टेबल है उनके हिसाब से कि वो कहाँ कहाँ कार को यूज़ करने वाले हैं। वही लेस जो लोग फॉर्च्यूनर के साथ में जाते हैं वो आमतौर पे मिक्स यूजर्स के साथ में आते हैं, रूरल हाईवे वगैरह मिक्स, और थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल रन है, उनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो गाड़ी को कहाँ यूज़ करने वाले हैं। ये भी एक अलग पैटर्न है जिसके हिसाब से गाड़ी इवेंचुअली डिसाइड होती है। अगर ड्राइवर सीट से बात करो तो लग्जरी कार जो है वो सारी की सारी ड्राइवर के लिए इनफ पावर के साथ में तो आती है। अगर आप इस सीट पे बैठे हो तो एक दो गाड़ी का एग्जांपल अगर इधर उधर मैं छोड़ दूं तो सारी गाड़ियों में एडिक्वेट पावर से भी ज़्यादा पावर है, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पावर है। और वो एक कमाल चीज़ है एक ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए कि आपको कभी भी जो है ऐसा स्लो और स्लगिश टाइप नहीं लगती है किसी भी पॉइंट पे, चाहे आप ट्विस्टीज टर्न्स वगैरह पे हो, नॉर्मल फ्लैट्स वगैरह पे हो, सिटी में हो, कहीं पे भी अच्छी पावर लग्जरी कार्स में दी जाती है। एंड विद दिस ऑडी Q3 एक्चुअली थोड़ी चीज़ें और ज़्यादा बेटर है। इसमें तो कंफर्ट भी है, स्टिल इंजन, और अगर आप डायनेमिक मोड में डाल दो तो वहाँ चलाने का मज़ा भी है, हर एक चीज़ जो है मज़ेदार हो जाती है। एंड ऑल्सो फ्यूल एफिशिएंसी, ये गाड़ी जो है फ्यूल एफिशिएंट, मोस्टली लोगों को लगता है कि लग्जरी कार्स फ्यूल एफिशिएंट नहीं होती है, बट जो भी ये एंट्री लेवल एरियाज में कार्स है काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट होती है। अगर मैं ये आपको जो दिखा रहा हूँ सामने, यही नोटिस कर लो आप, लास्ट 2200 किलोमीटर में 12.2 की फ्यूल एफिशिएंसी है, जिसमें मैंने हाईवे रन पे अच्छी खासी स्पीड कैरी करी। 120 वाले हाईवे पे भी मैं चला हूँ, उसमें मैं 90-100 पे भी चला हूँ, और सिटी में रहा हूँ लगभग आप मान के चलो 350-400 किलोमीटर, पहाड़ों पे बिताएं ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर, और 3 से 3.5 घंटे के बीच में गाड़ी सिर्फ खड़ी रही है और फ्यूल बर्न होता गया है, तो उस वजह से भी इफिशियंसी ड्रॉप हुई है। ओवरऑल अगर आप हाईवे वगैरह पे चलाते हो तो 16-17 की इफिशियंसी आ जाएगी अराउंड 95 की स्पीड पे, और सिटीज़ में 9-10 kmpl की स्पीड एफिशिएंसी आ जाएगी। दैट इज ऑल्सो द केस विद फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम एफिशिएंसी जो है आपको निकाल के देगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है ओवरऑल पावर वगैरह की। सी ऑन पेपर उसमें पावर लगेगी, बट जिस तरीके से टॉर्क डिलीवर होता है, जिस तरीके से इंजन है जो कि ऑफ रोड के हिसाब से बनाया गया, कोई मज़ा नहीं है उसको चलाने में, इधर उधर हिलती रहती है, कंफर्ट भी नहीं है, और हर तरफ से जो है वो एक स्लगिशनेस वगैरह वाली फील देती है। अपार्ट फ्रॉम दी ऑफ रोड पार्ट, जहाँ पे आप प्रॉपर ऐसे ऑफ रोड में जाओगे वहाँ पे ऐसा कुछ फील नहीं होगा, अदरवाइज आपको कोई मज़ा नहीं आएगा फॉर्च्यूनर चलाने में। हाँ, ओवरऑल जिस हिसाब से ट्यून हुई है आपकी हाईवे पे भी डिसेंट स्पीड्स वगैरह कैरी कर लेगी वो, बट मज़ा नहीं है ऑनेस्टली। देखो कुछ चीज़ों की तो मैंने बात की ही नहीं है, जैसे कि फीचर्स वगैरह, जैसे कि लाइफ साइकिल, कौन सी गाड़ी कहाँ पे है, ये गाड़ी थोड़ा टाइम में नहीं आ जाएगी, फॉर्च्यूनर भी थोड़ा टाइम में नहीं आ जाएगी वगैरह वगैरह, ये सब तो चलता रहता है मार्केट में। फीचर्स वगैरह के मामले में आज ये प्रॉब्ली फॉर्च्यूनर जितनी ही फीचर लाती है, लेकिन कल को ज़्यादा हो जाएंगे फॉर्च्यूनर से, क्योंकि फॉर्च्यूनर में तो कभी फीचर नहीं आएंगे। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रीफली कि कौन क्या लेगा। आप एक लग्जरी कार, लग्जरी एंट्री लेवल एसयूवी प्रॉब्ली तब लेंगे जब आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चाहिए कि मेरे को एक गेम अप करना है, मुझे वो दिखाना है, मुझे मोस्टली ऐसे सर्किल में बैठना है जहाँ पे लोग थोड़े से सेंसिबल, थोड़े से सिविलाइज लगते हैं, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में अगर आप फिट बैठते हैं, या मे बी आपके पास में है कुछ गाड़ियाँ जो कि इधर उधर छोटी मोटी कार्स है जो कि 10-12-15 लाख के बजट में है, और आपको लगता है अब एक लग्जरी कार लेने का वक्त है, मुझे गो एनीवेयर ऑफ रोडर नहीं चाहिए, या मुझे कंफर्ट चाहिए, ड्राइव करते वक्त प्लेजर चाहिए। वाइलेस आप अभी भी फॉर्च्यूनर की तरफ रहेंगे अगर आपको लगता है नहीं वो मुझे थोड़ी सी राउडी मिस तो चाहिए, नहीं मुझे वो पीस ऑफ माइंड चाहिए कि मैं मेरी गाड़ी को कहीं पे भी जाऊँ, कैसे भी ले जाऊँ, मेंटेनेंस भी कम हो, और इवेंचुअली जो है जब मैं उसको बेचने जाऊँ तो मेरे को रीसेल भी ज़बरदस्त मिल जाए। हालांकि एक चीज़ ये भी है कि एक फॉर्च्यूनर और एक एंट्री लेवल लग्जरी एसयूवी की रीसेल ऑलमोस्ट सेम मिल सकती है आपको, डिपेंडिंग कि उसको कैसे इस्तेमाल किया गया है। और एट दी एंड फॉर्च्यूनर के साथ में एक और सिस्टम ये भी है कि इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, इट इज़ वाइडली नोन, बट फिर भी वो एक Audi, BMW, Mercedes नहीं है।
तो डिपेंड करता है बंदा किस डायरेक्शन में सोचता है, कैसे माहौल में रहता है, और उस हिसाब से एंड में चीज़ें डिसाइड होती है। बट दोनों ही गाड़ियाँ जो है 50-60 लाख रुपए में, मतलब दोनों एज इन इधर फॉर्च्यूनर और उधर सारी एंट्री लेवल लग्जरी एसयूवीज़, मैंने Q3 का एग्जांपल दिया है। दोनों ही गाड़ियाँ जो है, दोनों ही साइड जो है वो अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स कैरी करती है, और ये नेवर एंडिंग डिबेट होगी कि कौन सी गाड़ी किसको लेनी चाहिए। फॉर्च्यूनर वाले अपने आप को जस्टिफाई करते रहेंगे और लग्जरी एंट्री लेवल वाले अपने आप को जस्टिफाई करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। बारिश होने लगी भाई।